एक औरत के लिए जिस जगह वो रहे, जिस घर में वो रहे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। वहाँ पे वो अपने औलाद को फलते-फूलते देखती है। बहुत से अच्छे बुरे वक़्त वहाँ पे गुज़रे होते हैं, तो एसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ आपने रहा हो, वहाँ से आपको बहुत एसोसिएशन हो जाती है। और मेरे जैसी बहुत सी लेडीज़ ऐसी होती होंगी जो हर जगह को लाइक अपना समझकर वहाँ पर रहती हैं, साफ़ सुथरा उसको करती हैं, उसको सजाने की कोशिश करती हैं, अच्छा सँवारने की कोशिश करती हैं। तो मैंने भी इसी तरह किया। आपके सामने हैं और व्लॉग्स में भी ये बात रजिस्टर्ड है कि मैं इस घर में रही और कितने प्यार से इसको सजाया संवारा, पूरी जर्नी आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर हुई है। तो अब हम प्रॉपरली इस घर में शिफ्ट हो चुके हैं और इस घर को, जो पुराना वाला हमारा घर था, प्रॉपरली हमने ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया है। बस कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। अभी हम आए थे आज यहाँ पर फाइनली, तो हम लोगों ने जो सामान है वो उठाना है और मैंने इसकी क्लीनिंग करके जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा होता है कि मैं जिस घर में रहूँ, ऑफ़ कोर्स उसको वक्त के साथ साथ तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन जब छोड़ना है तो उसको एक दफ़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन करके छोड़ना है, ताकि एक तो जो यहाँ पर नेक्स्ट कोई आए उसको ऑब्जेक्शन ना हो, दूसरा ये कि मुझे ख़ुद को भी अच्छा नहीं लगता। और ऑफ़ कोर्स ये वाला जो घर है हम ओनर्स को दे रहे हैं, तो फिर उनको भी जब देंगे तो उनको भी लगे कि भाई इस घर का प्रॉपर ख़्याल रखा गया है। तो ये है जी घर के कुछ क्लिप्स, ये कुछ सामान अभी यहाँ पे पड़ा हुआ है। नीचे जो आपको वॉकर वगैरह नज़र आई, माशाल्लाह ईज़ा ने यूज़ की, ज़ावियार ने यूज़ की, वो यहीं पे छोड़ के मैं सॉरी अपनी मेड को दे के जा रही हूँ, जो पहले वाली मेरी मेड थी। और ये इन कार्टन्स में कुछ ऐसी चीज़ें, ये ग्लोब्स आपको नज़र आ रहे होंगे जो हमने उतारे थे और हमने फ़िक्स करने हैं दोबारा, या मैं इस कार्टन में रख जाऊँगी ताकि हमने जब भी कोई इस घर से कोई चीज़ उतारी तो हमने फेंकी नहीं। जैसे ये ग्लोब उतारने पड़े क्योंकि हमें बड़े बल्ब लगाने थे, तो इस वजह से हम लोगों ने फेंके नहीं। हम लोगों ने इनको एक कार्टन में जमा करके रख दिया था। कर्टन्स की जो होल्डर्स होते हैं उनमें कोई ख़राबी आ गई या कोई मसला आ गया, उनको भी निकाल के रख दिया, ताकि इस घर में जो चीज़ें हमें प्रॉपर इंस्टॉल्ड हुई थी वो हम लोग सिक्योर कर लें और उसको ख़राब नहीं करें। और जब हमने हैंड ओवर करना है ओनर्स को घर, तो फिर हम उनको एज़ इट इज़ जैसे उन्होंने हमें दिया था हम भी उनको वैसा दें। तो बस यहाँ पर कुछ चीज़ें, वही हस्बैंड आए हुए थे और हस्बैंड का सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। जिम का सामान है, ऑफिस का सामान है, कुछ एक्स्ट्रा इनकी मशीन्स हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो यहाँ पर पड़ा हुआ था, कबर्ड थी इनकी, लाइट्स थी, बड़ा कुछ था। और ये एक बड़ा रूम था, इसमें भी हमने, इसमें बहुत सी चीज़ें हमने समझ लें स्टोरी की हुई थी एक्स्ट्रा, जो हमें नहीं चाहिए होती थी। तो यहाँ पर वो पड़ी हुई थी, और वैसे भी शिफ्टिंग की थी तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग ला ला के रखते रहे। ये 2 रूम्स थे जो मेजर हमारे अभी पड़े हुए थे। बाकी मेरी जो ज़िम्मेदारी थी घर की, वो तो मैंने वैसे ही रख दिया था, पैक कर लिया था सारा ही। और यूपीएस भी हमारा पड़ा हुआ था। ये बेबी कोट जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये मिरर यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लाइक कुछ चीज़ें पड़ी थी, कबर्ड्स वगैरह खाली हो गई थी, किचन सारा खाली हो गया था। इसके अलावा जो हमारे बेडरूम के फर्नीचर वगैरह थे वो भी गए थे। लेकिन बस जो तो मेरे काम करने वाला था वो मैंने कर लिया। ये जो स्टोर की चीज़ें और हस्बैंड के ऑफिस की चीज़ें वो नहीं उठाई थी यहाँ से, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके बाद ये, अब जैसे वॉशरूम में हमने टॉवल वगैरह इसलिए रखे हुए थे कि जब यहाँ पर शिफ्टिंग चल रही थी तो वॉशरूम जाना, फिर टॉवल्स की ज़रूरत पड़ती थी, तो इसलिए हमने फिर यहीं पे रखे हुए थे। कुछ सोप भी रखे हुए थे। तो अभी फिर मैं आज जो है ना वाइंड अप करूँगी, लेके जाऊँगी और क्लीनिंग करूँगी। सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। किचन का ये वाला कैबिनेट है ना, बहुत गंदा था। आपको पता है कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गंदगी नहीं है, ये सीमेंट है, क्योंकि इसके नीचे वैसे बेसिकली जो इस तरह के कैबिनेट्स होते हैं ना, उनके नीचे टाइल्स लगी होनी चाहिए। यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी थी, तो ये सीमेंट पे पानी गिरता रहा, तो वो पेंट उसका ऊपर से उतर गया था। तो मैंने एसिड डाल के अच्छे से उसको धोया, थोड़ी देर छोड़ दिया था खुला कि स्मेल वगैरह निकल जाए। और बस ये थोड़ा गंदा था, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ नीट भी होता रहा, सारे काम भी होते रहे। लेकिन अब फर्दर मैंने क्लीनिंग करनी थी, आज नीट एंड क्लीन करके घर छोड़ के जाऊँगी। मुक़द्दस को छोड़ा था घर, मेरी सिस्टर इन लॉ भी घर थी। सुबह मैंने खाना बना लिया था वहाँ पर, दाल चावल आज बना के आई थी, तो फिर मैं इधर आ गई थी। 11 बजे मेरा खाना बन गया था, 11 बजे हम इधर आ गए थे। तो बस मैंने फिर सोचा कि अब मैं इधर क्लीनिंग करवा लूँ। क्लीनिंग मैंने अकेले ने नहीं करनी, जो मेरी मेड हैं पहले जो मेरे पास हुआ करती थी, जो इधर ही करीब ही रहती थी,
तो उनकी बड़ी सिस्टर को मैंने बुलाया था कि मेरे साथ आके प्लीज़ क्लीनिंग करवा लें और ये कि हम लोग घर एक दफ़ा साफ़ कर दें। तो जब तक वो नहीं आई मैंने किचन के सिंक के नीचे वाला कैबिनेट साफ़ कर लिया था। मैंने सोचा कि टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, वेस्ट ना किया जाए, और मैं जब तक वो नहीं आती तो मैं अपने तो काम करूँ। तो ये देखें, ये बाहर वाला एरिया बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको पहले सबसे पहले क्लीन करती हूँ, बाहर से क्लीनिंग हो जाएगी, फिर अंदर से शुरू करेंगे। दूसरा ये कि मैंने सोचा कि मैं फिर विंडोज़ वगैरह भी क्लीन कर दूँ, बाहर से धो दूँगी, फिर अंदर से भी धुल जाएंगे। तो खैर मैंने वो वाला पार्ट किया। मोबाइल मैंने रख दिया था, ट्राइपॉड मैं लेके गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि बस बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जल्दी जल्दी में काम नहीं होगा फिर, तो इसलिए फिर मैंने ट्राइपॉड वगैरह लगा के काम नहीं किया। फिर खैर ये आ गई थी राबिया, तो फिर इनको मैंने कहा कि आप फटाफट वॉशरूम क्लीन कर लें, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके तो रूम्स धो लेंगे। उससे पहले मैंने जितनी भी ये जो होती हैं टाइल्स ऊपर वाली, इन पे और जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, थोड़ी बहुत डस्ट आ गई थी, और क्योंकि 10-15 दिन हो गए हैं इस घर को ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो इस वजह से ना फिर गंदगी थोड़ी हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उतनी देर थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि फिर आप जब वॉश करते हैं ना, तो जब गंद जाता है तो फिर वो ड्रेनेज में फंसता है, तो मुश्किल होती है। तो इसलिए मैंने सोचा मोटा मोटा मैं यहाँ से थोड़ा स्वीपिंग कर लूँ, और उसके बाद हम पानी डालेंगे और इसको वॉश कर लेंगे। ये वाला रूम वैसे भी हमने नहीं धोया था, क्योंकि इसका ना ड्रेनेज कहीं पे भी नहीं है, तो मुश्किल होती है। बाकी तो रूम्स के तो ऑफ कोर्स ड्रेन नहीं होते रूम में, लेकिन जो मेरे बेडरूम था और बच्चों का बेडरूम था उसका सारा चला जाता है किचन में, और लिविंग एरिया का भी किचन में चला जाता है। ये जो 3 रूम्स हैं इस तरफ, उसका भी हम किचन में ही जब भी कभी वॉश करते थे, मैं पहले भी यहाँ पर वॉश करती रही हूँ रूम्स, तो उसमें ये होता था कि वो हम किचन में ही डालते थे। लेकिन अभी चूँकि हस्बैंड का सामान पड़ा है, जब तक गाड़ी वाले आ नहीं जाते, यहाँ से खाली करके ले नहीं जाते, अगर हम ये रूम धोएंगे तो वो एरिया भी धुलेगा, पानी उधर जाएगा। दूसरा ये कि फिर वो जब सामान इधर उधर करेंगे तो ऑफ कोर्स और मज़ीद गंद होगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक दफ़ा सामान वो वाला निकल जाए, फिर हम जो है ना ये वाले रूम्स मैं वॉश करवा लूँगी। तो बस अभी मैं इस वाले रूम को वैसे साफ़ कर लूँगी, बाकी 2 रूम्स धुलेंगे, लिविंग एरिया धुलेगा, किचन धुलेगा, वो हम हिस्सा उधर वाला वाइंड अप कर लेंगे, क्योंकि जितना भी कोई लेबर वगैरह आएंगे सामान उठाने के लिए, वो इसी एरिया में, और स्टेयर्स का रास्ता भी करीब है, तो वहाँ से ही सामान नीचे पहुँचा देंगे। दूसरे वाले एरिया में वो लोग नहीं जाएंगे, दैट्स वाई वो वाला एरिया साफ़ हो गया। ये वाला फिर मैंने राबिया को, ऑफ कोर्स मैंने उसको हायर किया था स्पेशली, मैंने उसको पैसे दिए। कुछ चीज़ें थी जो डिस्कार्ड करनी थी, बहुत सी चीज़ें, जैसे वो वॉकर थी, बेबी बेदर था, हस्बैंड के 1-2 पैंट कोट थे, इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें थी, जो कुछ बर्तन किचन की चीज़ें थी, तो वो मैंने फिर राबिया को दे दी थी। और राबिया ये है कि फिर वो चीज़ें भी ले गई थी, पैसे मैंने उसको दे दिए थे और कहा था सामान अगर यहाँ से चला जाए, मैं यहाँ ना हूँ, तो आप प्लीज़ ये 2-3 रूम्स इनको आपने साफ़ करना है, स्टेयर्स को साफ़ करना है, और बाहर वाले टेरेस को साफ़ करना है। तो प्लीज़ मैं ऑनर से भी पूछ लूँगी कि आपने क्या किया कि नहीं किया। दूसरा ये कि आपको कॉल करके मैं याद भी करवा दूँगी, तो राबिया जो है वो कर देगी। और आज मैं इतनी इमोशनल हो रही थी, इस घर में आई तो एक एसोसिएशन है ना, हमने यहाँ पे 4 साल गुजारे हैं, तो 4 साल बहुत बड़ा अरसा होते हैं, और मेरे जैसा इंसान जो जिस जगह भी रहे, उसको मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये रेंट का घर है, हमने इसको साफ़ नहीं करना, इसको सजाना नहीं है, यहाँ पर चीज़ें नहीं लानी कि कल को हमने शिफ्ट कर जाना है। मैंने ऐसा बिल्कुल कभी नहीं सोचा था। मेरी ये सोच है कि जब तक आप जहाँ रहते हो वो आपकी जगह होती है, आप प्रॉपर पे करके रह रहे हो। दूसरी ये बात, जो भी कोई बाहर से आएगा वो आपका सलीका तरीका देखेगा, उसने ये नहीं देखना कि आप रेंटेड हाउस में हैं, कि ये आपका अपना घर है। तो इसलिए जिसने भी आना है उसने मेरा तरीका देखना है, मेरा सलीका देखना है। तो मैंने, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इस घर को अच्छे से रखना है। दूसरी ये बात कि सजाने की बात, अक्सर लोग कहते हैं कि जो रेंटेड हाउस होते हैं ना, उसको इतना डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ये भी अप्रोच अच्छी है, लेकिन मेरी अप्रोच ये थी कि हम लोगों ने जब तक यहाँ पे रहना है, लोगों ने हमसे मिलने जुलने आना है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, तो कंफर्ट होना चाहिए बच्चों के लिए, हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा ये कि जैसे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, उस सूरत में उनको
कंफर्टेबल रखने के लिए, उनको बेहतर एंटरटेन करने के लिए और उनको हर चीज़ देने के लिए हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए। दैट्स वाई मैं फिर चीज़ें जमा करती रही। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि, और उनको ऊपर से मेरे हस्बैंड भी फिर इस तरह के हैं, उन्होंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि ये रेंटेड हाउस है तो हमें यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं करनी चाहिए। खैर हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपने शौक़ के हिसाब से यहाँ पर बहुत सी चीज़ें की। इस घर में जब मैं आई थी, ज़ैना फ़ातिमा बहुत छोटी थी। ज़ैना फ़ातिमा का फ़र्स्ट डे इस घर में था स्कूल का, और वो हमने बड़ा एंटरटेन हम लोग हुए, इंजॉय किया। और बड़ी अच्छी मेमोरीज़ होती है ना जब आपके पहली पहली दफ़ा बच्चे स्कूल जाते हैं, एक माँ के लिए बड़ी बड़ी बात होती है। उसके बाद इस घर में जब मैं आई थी, ज़ैना फ़ातिमा मेरे पास थी। माशाल्लाह इज़ा पैदा हुई, इज़ा के नन्हे नन्हे पाँव, यहाँ पर उसने चलना सीखा, बोलना सीखा, क्रॉल करना सीखा। तो वो सारी मेमोरीज़ हमारे पास वीडियोज़ एंड पिक्चर्स के शक्ल में हैं। लेकिन ये घर हमारा इतना बड़ा घर लेने का मकसद भी यही था कि हमारे बच्चे खुलकर खेलें, इंजॉय करें, खुली उनके लिए जगह हो, वो दौड़ें, भागें, इंजॉय करें, खेलें और उनकी बेटर डेवलपमेंट हो और ग्रोथ हो। तो इस वजह से हम लोगों का था मकसद इस बड़े घर को लेने का। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ हैं। मेहमान आते रहे, उनके साथ मेमोरीज़ बनती रहीं और बड़ा हम लोगों ने यहाँ पे इंजॉय किया। मैंने इस घर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया। जब हम इस घर में आए थे हमारे पास सिर्फ एक बेडरूम का फर्नीचर था और सोफ़ा सेट था, बाकी बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स था। बच्चों का रूम सेट किया, वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैचिंग कलर के कर्टन्स ले रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता लिविंग रूम को सेट किया, कर्टन्स लिए, यहाँ पर सोफ़ा सेट लिया, फिर डाइनिंग टेबल लिया, कंसोल्स बनाए। तो मतलब एक एक चीज़ इस घर के हिसाब से हमने बनाई थी। ये कभी सोचा ही नहीं था कि कभी इधर से मूव हो जाएंगे तो पता नहीं उस घर में ये चीज़ें सेट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन खैर इस घर में जब तक रहे, इस घर को ऐसा समझा कि जैसे हमारा अपना है। मुझे ये घर बहुत प्यारा लगता था, बड़ा इसके साथ एक प्यार मुझे हो गया था। और मेरे बच्चों की बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं। ज़ावियार इस घर में पैदा हुआ और यहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और मैंने मेहनत की और मुझे उसका फल भी मिला। चैनल बहुत अच्छा ग्रो भी कर गया, इनकम मेरी इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। तो मतलब इतनी ज़्यादा मेमोरीज़ थी इस घर से, तो मुझे इसको छोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा था। आज मैं बड़ी इमोशनल सी हुई थी कि अच्छा अब हमने इस घर से अब हम चले गए हैं और ये लास्ट हमारा इस घर में मेरा आज का दिन था। तो बड़ा मुझे फीलिंग आ रही थी क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं बड़ी जल्दी एसोसिएट हो जाती हूँ किसी भी चीज़ से, चाहे वो जगह हो, चाहे वो और मैं ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब बेटर फ्यूचर के लिए या किसी अच्छे के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफ़ कोर्स इस घर में जब तक हम रहे हैं बहुत सी मेमोरीज़ हैं, बच्चे हैं, उनके फर्स्ट डेज़ हैं, पहली उनका चलना, पहले उनका बोलना, बच्चों की सक्सेस, बच्चों की बर्थडेज़ और हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज़। तो ये सब चीज़ें जब सोचती हूँ ना तो थोड़ा सा इंसान को फ़ील होता है। तो इस वजह से मुझे भी बड़ा फ़ील हो रहा था, मैं बड़ी इमोशनल हो रही थी इस घर को साफ़, और आज भी मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मैं इधर से जा नहीं रही, मैं इधर आ रही हूँ तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। तो खैर अच्छा रहा और आई होप कि अब जिस घर में हम रह रहे हैं वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा हो, बड़ी बरकतें लेके आए और हमारे लिए बड़ा अच्छा साबित हो। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ करे और सबके लिए आसानियाँ करे। मैं सोचती हूँ कि हमने यही सोचा था कि हम इस घर से जब कभी शिफ्ट होंगे तो हम अपने घर में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छे कॉज़ के लिए यहाँ से शिफ्ट हुए हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ना वो उनका जो जिसे कहते हैं कि टाइम अच्छा गुजरे और उनको रोक टोक ना हो कि ऐसे नहीं खेलना, वैसे नहीं खेलना, शोर नहीं करना, ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं जाना। तो उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो बस फिर ये अच्छी चीज़ है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। ये जो हमारे घर में जो हमारे ऑनर थे इस घर के,
बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस थे। उन वो लोग भी सैड हो रहे थे, उनकी बेटी ने भी मुझे मैसेज किया कि हम लोग बहुत सैड है कि आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा टाइम इतना अच्छा आपके साथ गुजरा है। उनकी बहू जो ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, जो यहाँ से गई हैं अभी, तो उन्होंने भी मुझे मैसेज पे कहा कि हमें पता चला आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है। तो अंकल ने भी कहा कि ये हाँ, कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाती थी लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। तो लेकिन हमने कहा कि नहीं, फिर हमें लगता है कि आपके साथ भी ज़्यादती है अगर बच्चे शोर करते हैं और आप रेस्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम आपको भी तंग नहीं करना चाहते। तो मतलब बड़ा ही अच्छा रहा उनके साथ। और जाते हुए जब कोई आपको ये कह दे कि नहीं, बड़ा अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा है, स्पेशली उनके मैसेजेस पढ़ के मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार चले, हमारा तो अच्छा गुजरा ही गुजरा टाइम, उनका भी हमारे साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। और इवन उनकी बेटी बड़े अच्छे से मुझे मिली। आज जब मैंने क्लीनिंग कर ली, फिर मैं नीचे गई, तो वो कहती कि हम इंशाल्लाह ताला मिलते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, और आपके खाने हमें बड़े याद आएंगे। उनको मेरे खाने बहुत अच्छे लगते थे, सब घर वाले तारीफ़ करते थे कि गुल आपके खानों के तो हम फ़ैन हैं। तो बड़ी मुझे खुशी हुई है सुन के, बड़ा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने, मैं जैसे बताया मैंने, दोनों रूम आमने सामने वाले जो थे, एक हमारा बेडरूम था, एक बच्चों का बेडरूम था, वो क्लीन कर लिया था। और अभी फिर लोडर, हम लोग बहुत वेट करते रहे, हम लोगों ने सफाइयाँ भी कर ली, गाड़ी में भी बैठ के मैं काफ़ी देर वेट करती रही। हस्बैंड ने फिर कुछ डेलिकेट चीज़ें जो उनके ऑफिस की थी वो फिर गाड़ी में रखी। उसके बाद हम लोगों ने लोडर वाले को फ़ोन किया, वो आ ही नहीं रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि हम लोग 3 बजे आ जाएंगे, 3 भी बज गए, फिर 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले। क्या बहुत टाइम हो गया, हम दोनों ने लंच भी नहीं किया था। ऑफ़ कोर्स हम लोग ब्रेकफास्ट करके आए हुए थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि अब हम चलते हैं, अब ये लोग नहीं आ रहे, तो फिर हम फिर नेक्स्ट किसी दिन पे रख लेते हैं। तो खैर बाकी सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। ये कुछ चीज़ें हैं वॉशरूम की, मैं सारी इधर ही छोड़ के जाऊंगी, इनको क्या कैरी करना। तो बाकी ये कि सारा कुछ मैंने धुलवा लिया था। विंडोज़ वगैरह मैं बंद करी थी कि कोई धूल मिट्टी दोबारा ना आ जाए। अब फाइनली वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन हो गए थे, मैंने अच्छे से वॉश करवा लिए थे। और जितना भी गार्बेज था वो भी फेंकवा दिया था राबिया से। राबिया ने भी घर जाना था, और यहाँ पे जो चीज़ें थी वो भी मैंने राबिया को दे दी थी। उसके हस्बैंड गाड़ी ले आए थे कोई, तो काफ़ी चीज़ें मैंने खाली की थी और सोचा था कि राबिया को ही दूंगी। और मेरे हाथ ठंड से नीले हो रहे थे, इतनी मुझे ठंड लगी, क्योंकि ये घर बड़ा था, अब फर्नीचर भी इसमें नहीं था, तो और ठंडा लग रहा था। बड़ी बड़ी विंडोज़ थी, तो इस वजह से मैं फिर घर जाके तो पूरा मेरा हाल, मैं कंबल में लेट गई और मैं कांपी जाऊँ। घर पहुँच कर भी मैं बहुत ज़्यादा कांपने लगी। आई डोंट नो, सम टाइम मेरे साथ ऐसा ये परेशानी में भी होता है। तो परेशानी ये थी कि बस मैं थोड़ी इमोशनल हो रही थी। खैर, यहाँ से मैंने ये सारी क्लीनिंग कर ली थी, आपको मैंने बताया भी था, पानी से मैंने वॉश कर लिया था। और लिविंग एरिया भी हमारा वॉश हो गया था। उसके बाद किचन भी हमने अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया था। अब ये था कि बाकी वो जो उधर वाला एरिया रह गया, वो जब सामान वहाँ से उठाएंगे, मैं राबिया को कॉल करूँगी, उससे कहूँगी कि क्लीनिंग करे अच्छे से। उसके बाद मैं उसे कहूँगी पिक्चर्स बना के मुझे भेजे, तो वो पिक्चर्स बना के मुझे भेज देगी, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी, क्योंकि मैंने उसको पे किया हुआ है। और मैं चाह रही थी कि नीट एंड क्लीन हो। ये बड़े गंदे हो रहे थे ड्रॉर्स, ये भी मैंने साफ़ कर लिए थे कपड़े से। और जितने भी दूसरे ड्रॉर्स एंड कैबिनेट्स थे, उनके अंदर मैंने ये शीट्स बिछाई थी, तो मैं इधर ही छोड़ के जा रही थी कि चले ये पड़ी रही, अब मैं इनको क्या उठाऊँ, नए घर जाऊँगी। और ये कुछ मुझे इतनी को ख़ास भी इस फर्नीचर के हिसाब से तो ठीक लगती थी, अभी का जो है किचन उसके हिसाब से ये अच्छी नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसको इधर ही रहने देती हूँ। तो मैं इसको लेके खैर अब नेक्स्ट जो है ना, मैं नहीं ले लूँगी। खैर, तो बस आगे पीछे से हमने अच्छे से मशीन को भी आगे पीछे करके, वॉशिंग मशीन को फ़र्श अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये डोर्स के पीछे से सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि घर साफ़ सुथरा हो गया था। मुझे बड़ी फ़िक्र थी कि मैंने घर को वॉश करके ही छोड़ना है, ऐसे मैंने नहीं छोड़ना। ये वाला टेरेस रह गया है जो पूरा फ्रंट तक जाता है, किचन के बाहर से फ्रंट तक जाता है, तो इसको वॉश करना है। बाकी वो जो 2 रूम्स रह गए हैं उनको वॉश करना है, स्टेयर साफ़ करवानी थी। तो ये मैंने सारी ज़िम्मेदारियाँ जो थी ना, वो मैंने फिर अच्छे से समझा दिया था। फिर मैं नीचे गई, नीचे जो अंकल की जो बेटी थी, उनको भी मैंने कह दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने राबिया को पे कर दिया है, तो ये एरियाज़ रह गए हैं जो क्लीन करने वाले हैं, आप इनसे प्लीज़ क्लीन करवा के तो अपने जो उनके सर्वेंट है
उनको भेज दीजिएगा ताकि वो सुपरवाइज़ कर लें कि इन्होंने क्लीन कर लिया है। आपको पता है ना कि फिर इसलिए तो मैं चाह रही थी कि मैं खुद जाऊँ क्लीनिंग करने। मैं मुक़द्दस को भी भेज सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैंने अपनी सुपरविज़न में ये काम करवाने हैं, क्योंकि समटाइम्स बच्चियाँ जो है ना वो थोड़ा चीज़ों को इग्नोर कर जाती हैं, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी कोई शिकायत का मौका मिले। इसलिए मैं स्पेशली आई थी मुक़द्दस को, बच्चों को, अपनी नंद को घर छोड़कर कि चले मैं ख़ुद जाऊँगी, तसल्ली से काम करवा के तो फिर आऊँगी। तो खैर हो गया था काम। टीवी भी हमने फाइनली उतार लिया था। ये हमारा प्लांटर है यहाँ पर रह गया, कुछ चीज़ें भी रह गई हैं। वो फिर लोडर में आएंगी तो फिर वो सारी चीज़ें जो है ना एक एक चीज़ बिल्कुल अब फिर खाली करके आएंगे। बाहर मेरे कुछ प्लांट्स रह गए हैं, वो भी लेके जाने हैं, वो भी फिर लोडर में आएंगे। तो मतलब फ़र्दर मज़ीद एक चक्कर लगेगा लोडर का और ये कि सामान जो है ना सारा मूव हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।